वेलकम टू आयुर एलेक्सियर। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो YouTube के फ्री के ज्ञान से परेशान हो गए हैं और कंफ्यूज हो गए हैं कि किसे फॉलो करें और किसको फॉलो ना करें? तो ये वीडियो है बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर करेंगे साइंटिफिक चीज़ों को। साइंटिफिक नहीं सिर्फ मॉडर्न के रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग, पर आयुर्वेद के शास्त्रों में आचार्यों ने जो बताया गया है बिल्कुल उसी को फॉलो करेंगे। तो आज हम बात करेंगे गेहूँ, वही गेहूँ जिसकी रोटियां आपके और हमारे घर में रोज़ बनाई जाती है। आयुर्वेद शास्त्र में इसे गोधूम के नाम से जाना जाता है और आजकल की मॉडर्न सभ्यता के अनुसार मॉडर्न साइंस में इसे होल व्हीट यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले इसके आयुर्वेदिक शास्त्रीय वर्णन के बारे में। तो आयुर्वेद की संहिताओं में आचार्य भाव प्रकाश ने अपनी संहिता के अंदर इसका वर्णन इस तरीके से बताया गया है। इसके गुण, रस और मधुर विपाक यानी कि स्वीट इन टेस्ट एंड आफ्टर डाइजेशन का जो टेस्ट है वो भी स्वीट होने की वजह से इसका वीर्य यानी कि इसकी पोटेंसी, जिसे हम तासर के नाम से भी जानते हैं, वो ठंडी होती है। ठंडी होने की वजह से जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनको गर्मी से ज़्यादा तकलीफ़ होती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी की वजह से जिनके शरीर में दाने ऊपर आते हैं, रैशेस हो जाते हैं, हीट रैश या एलर्जी हो जाती है, उनके लिए ये खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ हर्ट बर्न के केसेस, बॉडी में बर्निंग सेंसेशन के केसेस, हाइपर एसिडिटी, जिनको बहुत ही ज़्यादा पेट में जलन रहती है, सीने में जलन रहती है, शरीर में से गरम गरम सा निकलता हुआ महसूस होता है, उनके लिए खाना भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसे भृंगण बल्य और जीवनीय बताया गया है, यानी कि ना ही सिर्फ त्वचा बल्कि हमारे बालों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वेट बढ़ाने में भी गेहूं का बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। जिन बच्चों का वेट नहीं बढ़ता उनको गोधूम आदि चूर्ण के द्वारा मेडिसिन के रूप में भी गेहूं का प्रयोग करवाया जाता है। सरगुण होने की वजह से जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और वृषय गुण के कारण जो भी इनफर्टिलिटी वाले केसेस होते हैं कि रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी, सीमेन एनालिसिस वगैरह, ये सारे टेस्ट में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। साथ ही साथ गेहूँ स्थैर्यकर भी होता है, मतलब शरीर में स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता लाना भी इसका एक गुण देखा गया है। संधान कर यानी कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो उसमें भी गेहूं का सेवन करने से हीलिंग की जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है। और गेहूं जो है वो गुरु होता है, यानी कि इसको हजम करना, इसका पाचन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए जिनको शरीर में भारीपन रहता है या जिनको पेट में भारीपन रहता है, जिनसे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, उनको गेहूं का सेवन थोड़ा सा कम करना चाहिए। अब हम जाते हैं इसकी मॉडर्न रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग। तो रिसर्च आर्टिकल्स में ये देखा गया है कि जो गेहूं है, होल व्हीट है, उसमें प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6, इवन फॉलिक एसिड और B12 भी मिलते हैं। विटामिन के, विटामिन ई और बहुत ही सारे मिनरल्स की भरपूर मात्रा होने की वजह से ये ना ही केवल हमारी स्किन, हमारे हेयर, आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, नर्व टिश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ बीपी को कम करने के लिए, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये थी आज की हमारी जानकारी गेहूं के बारे में।